ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। इससे आपको अपने शरीर का एहसास होगा कि ये मेरा शरीर है और उसमें जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसका आपको अनुभव होगा। ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है। इस अनुभव से हमको परमात्म पद की प्राप्ति होने वाली है। जिस कार्य से परमात्म पद मिलता हो उस कार्य से क्या लौकिक प्रतिकूलताएं अनुकूलता में नहीं बदलेगी। सब प्रश्नों के समाधान भी होंगे। हम ज्ञान के द्वारा मार्ग तलाशना चाहते हैं, प्रश्नों के समाधान चाहते हैं, वह वास्तव में ठीक तरीका नहीं है। ज्ञान के द्वारा समाधान मिलना संभव नहीं है। हमारी सकल समस्याओं का समाधान शरीर के एहसास करने से ही होने वाला है। स्वास्थ्य भी उससे अच्छा होगा, सुख का अनुभव भी होगा और हमारी समझ भी सही होगी। बाहर की सब समस्याओं का समाधान भी स्वयं होगा। भले इसको आप जादू समझे, चमत्कार समझे, क्योंकि जिस कार्य से परमात्मा पद मिलता हो उस कार्य से छोटी मोटी समस्याओं का समाधान होना अत्यंत सुगम है। आचार्य भी कहते हैं कि जिस कार्य से मोक्ष मिलता हो उस कार्य से स्वर्ग मिलना कितना दूर है। सब स्वर्ग मानी बाह्य अनुकूलता होना। ऐसे ही आप अपने शरीर का एहसास करते हैं तो आपके सर्व प्रश्नों का समाधान इतने मात्र से होगा। बाहर की अनुकूलता भी उससे होगी, स्वास्थ्य मिलेगा, आपको सुख का एहसास होगा, सर्व प्रकार के दुखों से आपकी मुक्ति होगी। इतना अवश्य है कि इसमें कुछ समय लगता है पर हमको धैर्य रखने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है कि शरीर का एहसास करने से परमात्मा पद मिलने वाला है, अनंत काल के लिए उत्तम सुख मिलने वाला है। तो फिर कौन सी समस्या रहने वाली है, कौन सा अज्ञान रहने वाला है, कौन सी प्रतिकूलता रहने वाली है। इसी काम की श्रद्धा करके इस काम में ही अपनी पूरी शक्ति लगाना है। अभी मूर्त शरीर प्राप्त है तो मस्तिष्क भी है, शक्ति भी है, तो उसका उपयोग केवल अपने शरीर का एहसास करने में लगाइए। और निश्चित मानिए इससे आपके प्रश्नों का समाधान भी होगा, आपको सम्यक ज्ञान होगा, आपको स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप सुख का अनुभव करेंगे। दुखों की निवृत्ति क्रम से होते हुए पूरी तरह आप दुखों से मुक्त होंगे, परमात्म पद को प्राप्त करेंगे। समय हर काम में लगता है पर काम करने का तरीका यही है। परमात्म पद आने का यही एकमात्र तरीका है। एक ही रास्ता है, एक ही कार्य करना है तो बहुत सुगमता हो जाती है, क्योंकि फिर चुनाव करने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। एक ध्येय होता है, एक साध्य होता है, पूरी शक्ति हम उसमें लगा देते हैं तो अपने साध्य की, अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ शक्ति विकेंद्रित होती है, नाना प्रकार के हम प्रयत्न करते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो शरीर का एहसास आप जब चाहें तब कर सकते हैं। बस शरीर के एहसास करने से ही इतनी समझ पैदा हो जाए, मुझे शरीर का एहसास करने से सुख का अनुभव होता है, तो फिर सुख के लिए सहज ही आपकी वृत्ति शरीर का एहसास करने रूप होती है। तो हमें अपने शरीर से जुड़ना है और ये सब कुछ ऐसा सुगमता से हो जाता है कि वृत्ति सने सने
अपनी ओर ही रहने का प्रयत्न करती है। बाहर के काम काज आप भी पढ़ते हैं तो संस्कार बस वृत्ति अंतरोन्मुख होती है, क्योंकि जहाँ सुख मिलता है वहाँ वृत्ति सहज ही उस ओर ढलती है। एक बार आप अपने शरीर का एहसास करके होने वाले सुख को भोगिए तो सहज ही वृत्ति आपकी अंतरोन्मुख होगी, बहिर्मुखता का नाश होगा और आपका सुख निरंतर बढ़ता हुआ होगा। अज्ञान अंधकार समाप्त होगा, मिथ्या मान्यताएं स्वतः समाप्त होगी, मिथ्या प्रयत्न समय समाप्त होंगे, शक्ति केंद्रीभूत होगी। आप आपके अनुभव रूप रहने का ही प्रयत्न करेंगे, नाना विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे, नाना प्रकार की आकुलताएं नहीं होगी। उत्तरोत्तर शरीर स्वस्थ होगा तो आप सुख से अपने सुख का अनुभव करते रहेंगे। शरीर में वेदना भी नहीं मिलेगी तो आराम से आपको शरीर में स्थिति बनेगी। दिन दिन सुख में वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर अधिक सुख अनुभव में आएगा। इस क्रम में अल्पकाल में निर्वाण को प्राप्त करेंगे। और ऐसा विश्वास भी आ जाता है जब हम अपनी मूर्त से जुड़ते हैं, फिर बाह्य पदार्थों को जानने की वांछा नहीं रहती है, बाह्य जगत से जुड़ने की वांछा नहीं रहती है। संस्कार वश वृत्ति बहिर्मुख होती है, मोह का तीव्र उदय होता है तो बाहर के जगत को जानने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो थोड़ा बीच में ये विघ्न तो अभी कुछ समय आने वाला है कि वृत्ति बहिर्मुख होती है, राग आदि पैदा भी होते हैं, पर आप पाएंगे कि इसमें धीरे धीरे कमी आती जाती है और आपके स्वरूप में स्थिति बढ़ती जाती है। ऐसे ही बहिर्मुक्ता का काल कम होता जाता है। बहिर्मुक्ता काल कम होता जाता है तो कषाय की शक्ति भी कम होती जाती है, फिर कषाय का काल भी कम होता जाता है। कदाचित कषाय हो जाए तो शीघ्र टूट भी जाती है, क्योंकि आप अपने सन्मुख होकर बाह्य जगत को भूल जाते हैं। क्योंकि बाह्य जगत ज्ञान का विषय बनता रहे तभी कषाय पैदा होती है, और जब अपनी मूर्त का एहसास करते हैं तो बाह्य जगत ज्ञान का विषय नहीं बनता है। दुख का कारण एक ही है कि बाह्य जगत ज्ञान का विषय बनता है। अगर बाह्य जगत ज्ञान का विषय नहीं बनता है तो आप आनंद में हैं। आनंद होने की शर्त यही है कि बाह्य जगत ज्ञान का विषय नहीं बने, और वह जब आनंद हमको अपने पास आने से मिल जाता है तो वृत्ति आनंद की अनुभव रूप होती है और बाह्य जगत का ज्ञान नहीं होता है। तो अंतर में रहने की तो श्रद्धा हो जाती है और बहिर्मुक्ता की श्रद्धा मिट जाती है। बहिर्मुक्ता से सुख प्राप्त होगा ऐसी श्रद्धा मिट जाती है। बाहर का प्रयत्न कम होने लगता है, बाहर की घटनाओं की उपेक्षा होने लगती है, उसके साथ आप एकाकार नहीं होते, वहाँ से हटने का मन ही होता है, अपने में समाने का मन होता है, अपने में लीन होने का मन होता है, क्योंकि उसमें हमको सुख मिलता है। बाहर के काम तो होते हैं लेकिन उनकी रुचि नहीं होती है, रुचि होती है अपने में रहने की। उससे कोई बाहर का काम भी बिगड़ता नहीं है। कारण क्या है कि आपकी शक्ति पहले से अधिक होती है, ज्ञान की शक्ति, शारीरिक बल की शक्ति, तो उससे बाहर के काम बड़े आराम से स्वरूप की रुचि होने के बावजूद भी थोड़े शक्ति से अच्छे होते हैं। बाहर के कामों की रुचि नहीं होने पर भी आप बहिर्मुख होते हैं तो उसमें आप उस कार्य को और जीवों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, कारण कि आपका आत्मिक उत्थान दिन प्रतिदिन हो रहा है। उसमें जब बहिर्मुख होते हैं तो आपको अधिक बल रहता है, अधिक ज्ञान रहता है, तो बाहर के काम थोड़े प्रयत्न से बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ध्यान करने से बाहर के काम बिगड़ जाते हैं, ऐसी मान्यता तो बिल्कुल छोड़ देना। ध्यान का अभ्यास करने से बाहर के कार्य औरों की तुलना में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये सहज की स्थिति है। जहाँ पारलौकिक जीवन बनता है वहाँ लौकिक जीवन भी स्वतः नियम से अच्छा होता है। जैसे अंतर में रहते हैं तो पाप प्रकृतियाँ पुण्य रूप हो जाती है, तो बिना यत्न के ही बाहर की अनुकूलता बनती है। बाहर की अनुकूलता भी बनती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आप सुख का अनुभव करते हैं, आपका ज्ञान विकसित रहता है, निर्मल रहता है, उसमें मिथ्यापने का दोष मिट जाता है। एक काम से कितना सारा कुछ लाभ हो जाता है।
काम कितना कि अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना। अब शरीर है वो नाना अंगों पांगों वाला है, तो अपने हर अंगों पांग का एहसास करने का एक चित्त होता है। हम अपने सिर से पांव तक पूरी मूर्त को ही अनुभव में लेने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ संवेदना अधिक होती है वहाँ सहज हमारा ध्यान जाता है और इस क्रम में हम अंतर में बने रहते हैं। बस रस पैदा हो गया। हम अपने शरीर के किसी भाग से युक्त होते हैं, वहाँ वेदना हो या वेदना नहीं हो तो भी एक अतीन्द्रिय आनंद रस उत्पन्न होता है, क्योंकि हम सुख स्वभाव वाले हैं। सुख की मूर्ति से जुड़ते हैं तो भले वेदनीय कर्म का उदय क्यों न हो, आपको सुख का अनुभव होता है। मोहनी का उदय तो होता ही नहीं है। इतना अच्छा काम है, इतना अच्छा काम है। कदाचित दर्शनावरणी कर्म का उदय हो तो निद्रा आ जाती हो तो भी उसमें हम विश्राम पाते हैं और फिर तरोताजा होकर के अपने काम में लग जाते हैं। इस काम में सब प्रकार से सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसमें निसंक होकर के हमको इस काम को करना है, क्योंकि निसंकता के बिना वृत्ति अंतर में स्थिर नहीं होती। ध्यान से सर्व कर्मों का नाश होता है, ये तो आगम सिद्ध भी है, अनुभव से भी मालूम पड़ता है कि शरीर का एहसास करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, जिससे बाहर में भी सब कुछ अच्छा लगता है। क्योंकि शरीर अस्वस्थ होता है तो बाहर में कुछ अच्छा नहीं लगता है, हमारे निर्णय भी गलत हो जाते हैं, हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाता है। पर जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमारा व्यवहार भी अच्छा रहता है। व्यवहार अच्छा रहता है तो प्रत्युत्तर में आपको अच्छा व्यवहार मिलता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। एक काम से सब कुछ अच्छा हो जाता है। वो काम है अपने शरीर का एहसास करना। उस कार्य को हम प्रारंभ करते हैं। मैं जिस अंग का नाम लेता हूँ, आपको उस अंग का नाम मन में लेना है, और इससे क्या होगा, आपका ध्यान सहज ही उस स्थान पर जाएगा। वाचक वाच्य नियोग है। जिस पदार्थ का विकल्प करते हैं वो पदार्थ आपके उपयोग का विषय बन जाते हैं। हमको अपने शरीर के अंगों से ही जुड़ना है, उससे आपको शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव होने लगता है, और वह अनुभव पहले से अधिक बेहतरीन होता है। जो सुख आपने पाया है उत्तरोत्तर आपको अधिक सुख मिलने वाला है। हर बार जब अंतर में आप जुड़ते हैं तो आपके सुख में वृद्धि होने वाली है। यहाँ लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं है। उस लाभ को हमने कमाना है। ये सुख का लाभ है जो आपका अपना है, उसमें पर का सहारा नहीं है, पर का आश्रय नहीं। आप अपने को एक्सप्लोर करते हो, अपने सुख को प्रकट करते हो, अपने सुख को पाते हो। किसी का एहसान नहीं है, किसी की कृपा नहीं है, किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं होना पड़ता है, पर के साथ व्यवहार ही नहीं होता है। बिल्कुल निर्विकल्प आनंद का अनुभव होता है। एकदम उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, उत्तम मस्तिष्क मिलता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। सिर का भाग, सिर का भाग, सिर का भाग, ललाट, ललाट, ललाट। आप जांच करते रहिए किस अंग का नाम लिया जा रहा है, उस अंग का आपको एहसास हो रहा है। भ्रू मध्य, भ्रू मध्य, भ्रू मध्य, बायां नेत्र, बायां नेत्र, बायां नेत्र, दायां नेत्र, दायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान,
उसी अंग के विभाग कर सकते हैं और हर उपविभाग को भी अनुभव करने का प्रयत्न कर सकते हैं। दायां कान, दायां कान, दायां कान, नासिका, 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 बायां नथुना, बायां नथुना, बायां नथुना, दायां नथुना, दायां नथुना, दायां नथुना, ऊपर का होठ, ऊपर का होठ, ऊपर का होठ, निचला होठ, निचला होठ, निचला होठ, दोनों होठ मिले हुए, दोनों होठ मिले हुए, दोनों होठ मिले हुए। अंतर में आप अपने अंगों पे ठहरेंगे, सुखानुभूति होगी तो आपको इस मार्ग की श्रद्धा होगी। बिना सुखानुभूति के आपको मार्ग की श्रद्धा होने वाली नहीं है। तो अंतर में अपने स्थानों पर आइए, अपने अंगों पर आइए, सुख व्यक्त होने दीजिए, मार्ग की श्रद्धा होने दीजिए। मुख के भीतर दंत पंक्ति, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, दोनों पंक्तियां मिली हुई, दोनों पंक्तियां मिली हुई, दोनों पंक्तियां मिली हुई। जिह्वा, 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 अपना अंग और उससे युक्त होने पर होने वाली सुखानुभूति, इन दोनों को ही मुख्य करना है। इनसे ही हमारा हित होने वाला है। तालु, 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 कंठ, कंठ, कंठ। इसी काम को जीवन में महत्व देना है, इसी काम का पुरुषार्थ करना है। शक्ति को विकेंद्रित नहीं करना है। ठुड्डी, 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 पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल।
हमें बस ध्यान का मास्टर बनना है। इससे साध्य मोक्ष की प्राप्ति नियम से होने वाली है। पूरा मुखमंडल, पूरा मुखमंडल। नाना क्रियाओं को साधने के बजाय बस इस क्रिया को ही साधिए। स्वानुभव की क्रिया, शरीर का एहसास करने की क्रिया। गर्दन, गर्दन, गर्दन। इस काम के लिए अपनी पूरी शक्ति बचा कर रखिए। ध्यान से सर्व कर्म कलंक का नाश करके परमात्म पद को पाना है। सर्व दुखों से मुक्त होना है। जन्म मरण की परिपाटी को समाप्त करना है। इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होना है। मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद करना है। स्वतः ही फिर मूर्त पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा, केवल आनंद का अनुभव होगा। सर्व दुखों का स्वमेव नाश होगा। जहाँ तक इंद्रिय ज्ञान है वहाँ तक ही दुख है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, वहाँ फिर दुख भी नहीं है। जब तक निंद इंद्रिय ज्ञान जीवित रहता है तब तक ही दुख जीवित रहता है। जहाँ मूर्त पदार्थों का जानना देखना नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। सीना, सीना, सीना। हृदय स्थान, किसी स्थान पर आते हैं जो होने वाली शांति को ग्रहण करना है। कदाचित कोई विकृति हो, वेदना हो, तो निश्चित मानिए उसने स्वतः ही धीरे धीरे मिट जाना है। उसकी चिंता नहीं करना है, निश्चित विकृति ने मिट जाना है। ज्ञान की शक्ति अपूर्व है, अजब गजब है। सर्व रोगों को समन करने की उसमें ताकत है। ऐसा विश्वास करिए, विश्वास से ही पुरुषार्थ उत्पन्न होता है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ पुरुषार्थ भी नहीं जगता है। अनुभव करके उस विश्वास को कायम करिए। आप अपने पास आते हैं तो आपके रोगों का क्रम से समन अनुभव में आपको आता है। आपका स्वास्थ्य सुधरता है, आपको पहले से अधिक सुखानुभूति होती है। पेट का भाग, नाभि। कोई बात शास्त्र में लिखी है इसलिए नहीं मान लेना है, अनुभव से प्रमाणित करके अनुभव को स्वीकार करना है। अनुभूति से ही दृढ़ श्रद्धान होता है, निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसी को सम्यक दर्शन संज्ञा मिलती है। पीठ, पीठ, पीठ। बायां कंधा, बायां कंधा, बायां कंधा। एकदम एकाग्र होकर तन्मय होकर इस काम को करिए, इसका बहुत मधुर फल आने वाला है।
दायां कंधा, दायां कंधा, दायां कंधा। आपको भी निर्देश अपने आप को देना है, क्योंकि अभी कमजोर अवस्था में निर्देश पूर्वक ही काम आप कर पाते हैं। पूरा पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, दाहिनी भुजा, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, दाहिनी हथेली, दाहिनी हथेली, अंगूठा, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली, अनामिका, कनिष्ठा। ये परमात्मा के अंगों के नाम हैं, तो इनके प्रति रोचक भाव रखिए, भक्ति का भाव रखिए। दाहिना पैर, दाहिना पैर, दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, दाहिनी पगतली, दाहिनी पगतली। पांचों उंगलियां, पांचों उंगलियां, पांचों उंगलियां। अंगूठा, पहली उंगली, पहली उंगली, पहली उंगली, दूसरी उंगली, दूसरी उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चौथी उंगली, चौथी उंगली। बाईं भुजा, बाईं भुजा, बाईं भुजा। बायां पैर, बायां पैर, बायां पैर। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।